गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं 11th क्लास का ये क्वेश्चन लेकर आया हूं। पिछली क्लास में मैंने ये क्वेश्चन को नहीं बताया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये सेकंड, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोशिश करूंगा कि एक तरफ से सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊं। तो बच्चों, आप जो है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें ताकि पूरी बात आपके अच्छे से समझ में आ जाए, कहीं पर भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं लगाना। लेकिन लगाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह से ये जो है लगेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए पहले में क्या लिखा, इफ सेट ए एंड बी हैव 4 and 6 elements respectively, then find the minimum and maximum number of element in A intersection B. Okay, so first you will write here NA is equal to 4 and B is equal to 6. It means number of element in set A is equal to 4 and number of element in set B is equal to 6. क्योंकि यहाँ पर दिया ही है कि ए में 4 एलिमेंट हैं और बी में 6 हैं। ठीक है, अब आगे क्या पूछ रहा है कि मिनिमम एलिमेंट कब होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि बताइए फाइंड द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तब अगर इसके रिस्पेक्ट में हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें तब वहाँ पर मिनिमम एलिमेंट कितना निकलेगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे द मिनिमम एलिमेंट, द मिनिमम एलिमेंट, ऐसे लिख दो द नंबर ऑफ मिनिमम एलिमेंट, द नंबर ऑफ मिनिमम एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में मिनिमम एलिमेंट कब होंगे, व्हेन द नंबर ऑफ मिनिमम एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कब होगा। तो होगा तभी जब मान लेता हूं कि जैसे ए इक्वल टू लिखा है, 4 एलिमेंट है ना इसमें, तो मैंने लिख दिया क्या, ए बी सी डी। ओके, और बी इक्वल टू लिख दिया, ठीक है, ई एफ जी एच आई जे। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। आप देखिए क्या हो रहा है इस कंडीशन में। इसके देखिए हमारी बात समझिएगा, एक के एलिमेंट ना तो बी में है ना तो बी के एलिमेंट ए में है। तो इस दशा में मिनिमम एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट होंगे मिनिमम में, 0। कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं है। नहीं कॉमन एलिमेंट होगा तो क्या हो जाएगा भाई। देखिए आप खुद भी देख रहे हो कि ए में देखिए 4 एलिमेंट है, बी में 6 एलिमेंट है। तो मैंने ए में 4 एलिमेंट लिख लिया और बी में 6 लिखा, 2 2 4 2 6। क्लियर कि नहीं। और दोनों में मैं देख रहा हूं तो कोई एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं है। तो इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट जब कॉमन नहीं है तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट की तो वहां पर तो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो 0 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। आप यहां पर देखिए, जैसे इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला जाए तो इंटरसेक्शन इसका कितना होगा, 5 होगा ना। कोई एलिमेंट इसमें है नहीं है। लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट निकाला जाए, इसमें n लगा दे आगे, n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो जब इसमें कुछ नहीं तो 0 लिखोगे। भाषण में आगे नहीं आ गया। तो यहां पर आप लिख सकते हो क्या, यहां पर आप लिख दीजिए। ठीक है, आप लिख दोगे when A and B are disjoint sets। ओके, कहने का मतलब डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है। डिसजॉइंट सेट में हमने बताया ही है पहले ही कि अगर एक एलिमेंट बी में ना पाया जाए, बी के एलिमेंट ए में ना पाया जाए तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। ठीक है, तो वही कंडीशन हुआ कि कब होगा मिनिमम एलिमेंट इंटरसेक्शन किसमें, जब ए और बी क्या हो, डिसजॉइंट सेट हो। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। द नंबर ऑफ मैक्सिमम, अब की बार मैक्सिमम के लिए बात कर रहा हूं, मैक्सिमम एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम एलिमेंट कब होंगे भाई। देखिए जैसे ए के सारे वैल्यू आपके बी में हो जाएं तो उस दशा में मैक्सिमम हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या,
ए बी सी डी, ओके, क्योंकि ए में 4 एलिमेंट कह रहा तो 4 एलिमेंट रख दिया। बी में क्या कर सकता हूं, ए बी सी डी ई, ओके, कितना हो गया 1 2 3 4 5 ई एफ कर दिया। तो यहां पर देखिए ए के सभी एलिमेंट किसमें है, बी में, तब यहां पर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो कितना होगा, बोलिए, दो ए दोनों में है तो एक ही बार ए लिखेंगे, बी दोनों में है तो एक ही बार बी लिखेंगे, सी दोनों में है तो एक ही बार सी लिखेंगे, डी दोनों में है तो एक ही बार डी लिखेंगे। माने दोनों में कॉमन होगा, वही आपका इंटरसेक्शन होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर इतना आ गया। तो अगर हम बात करें एन ए इंटरसेक्शन बी, अब इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, अब कितने होंगे 1 2 3 4, तो 4 आ गया। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। कब लिखोगे, व्हेन ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी, मतलब ए के सभी एलिमेंट किस में पाए जाएं, बी में पाए जाएं। तो यहां पर आप लिख दीजिएगा, सीधा सीधा लिखोगे, व्हेन ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी, ओके, ए के सभी एलिमेंट अगर बी में पाए जाएं तो ये कंडीशन हो जाएगा। तो चलिए कुल मिलाकर के ये हुआ कि मिनिमम एलिमेंट इसमें 0 होगा और मैक्सिमम एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको मैं मिटा देता हूं अब, ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है ए इक्वल टू, क्या लिखा है भाई, एक्स इज दैट एक्स इक्वल टू 3n, n बिलोंग टू कैपिटल N, वेयर कैपिटल N इज व्हाट, नेचुरल नंबर। कैपिटल N आपका क्या है, नेचुरल नंबर। जैसे अब यहीं से देखो, जैसे लिखा है स्मॉल n जो है कैपिटल N से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। कैपिटल N क्या है भाई, नेचुरल नंबर। अगर कैपिटल N क्या होता है, कैपिटल N जो है अगर गधा होता और n स्मॉल n इससे बिलोंग कर रहा है तो ये भी आपका स्मॉल n भी गधा माना जाता। लेकिन यहां पर क्या है कि कैपिटल N जो है नेचुरल नंबर है, एंड आपको पता है कि नेचुरल नंबर होता क्या है, ऑल काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहां पर देखिए नेचुरल नंबर आपका कहां शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये आपका नेचुरल नंबर होता है। इसी की जगह पे अगर हम होल नंबर की बात करते हैं, जिससे W से हम दिखाते हैं, तो 0 शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। अगर इसी की जगह पे हम बात करते हैं किसके लिए, हम इंटीजर के लिए बात करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। इधर भी कर लीजिए -1 -2 -3 -4, ठीक है, डॉट 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 इनफाइनाइट। ध्यान रखने वाली बात होती है कि ना तो होल नंबर आपका पॉइंट में होता है, ये होल नंबर है, ना तो नेचुरल नंबर आपका कभी पॉइंट में होता है और ना तो इंटीजर आपका कभी पॉइंट में होता है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? तो ये सारे नंबर्स आपको एकदम अच्छे से क्लियर होने चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर बता भी दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर बात ये आती है कि स्मॉल n जो है कैपिटल N से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, कैपिटल N आपका नेचुरल नंबर है। इट मीन्स चूंकि स्मॉल n जो है कैपिटल N से बिलोंग कर रहा है, इसलिए स्मॉल n भी आपका क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है x इक्वल टू 3 वाट, x इक्वल टू 3n, ठीक है। तो चलो x इक्वल टू 3n है तो ठीक है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए x आपका नेचुरल नंबर है तो एक बार x की जगह फर्स्ट 1 रखोगे, 1 रखोगे, क्योंकि x नेचुरल नंबर है, सॉरी n नेचुरल नंबर है, तो इसीलिए देखिए x की जगह पहले क्या रखोगे 1, फिर उसके बाद क्या रखोगे, n की जगह 2 रखोगे, फिर उसके बाद 3 रखोगे। तो देखिए आपकी ये जो है क्या बनता है, देखिए ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है, ये जो लिखा है x इज दैट x इक्वल टू 3n है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। आप इसको कन्वर्ट कर दे रहा हूं मैं किसमें, टेबुलर में, अर्थात रोस्टर में कर दे रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1 जब रखेंगे n की जगह 1 रखेंगे, 3 1 जा 3, जब 2 रखेंगे n की वैल्यू तो 3 2 जा 6, जब 3 रखेंगे 3 3 जा 9, ठीक है, फिर 4 रखेंगे 3 4 जा 12, फिर 5 रखेंगे क्या आएगा 3 5 जा 15। तो इस तरीके से ये अपना चलता चला जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ पर कोई कंडीशन तो दिया नहीं कि यहाँ तक ही जाना है, भाषण में आ रहा है नहीं आ रहा है। बी में देखिए क्या लिखा है, एंड बी इक्वल टू, देखिए बी इक्वल टू क्या लिखा है,
x is that x equal to 4n, n belong to कैपिटल n। ओके, यहां पर भी वही मैटर हो गया भाई, स्मॉल n कैपिटल n से बिलोंग कर रहा है। तो जब स्मॉल n कैपिटल n से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब अगर ये जो है नेचुरल है तो ये भी नेचुरल ही होगा, तभी तो बिलोंग करेगा, नहीं तो बिलोंग ही नहीं करता कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी क्या होगा, n की जगह पे पहले क्या रखोगे, 1 रखोगे। क्यों 1 रखोगे, क्योंकि नेचुरल नंबर आपका 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो इसमें पहले 1 रखोगे n की जगह, स्मॉल n की जगह, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, फिर 4, ऐसे मतलब डॉट डॉट ऐसे रखते चले जाओगे। तो चलिए 1 रखोगे, जैसे 4 1 जा 4 हो गया, 2 रखोगे 8 हो जाएगा, ठीक है, और 3 रखोगे तो 3 4 जा 12 हैं। फिर उसके बाद मान लीजिए 4 रखोगे, 4 4 जा 16, 5 रखोगे, 4 5 जा 20, ठीक है, और ये डॉट 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 आपस में चला जाएगा। इसको और आगे बढ़ाना चाहो तो और आगे भी बढ़ा सकते हो, आपके ऊपर है। तो आप चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो, तो क्या बढ़ाओगे, ठीक है, आपकी बढ़ाओगे, अगला रखोगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है, फिर आ जाएगा 24 आ जाएगा, ऐसे अपना ये चलता जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए क्या हो जाएगा, आगे भी एक स्टेप और दिखाना चाहें तो और आगे हो सकता है, क्या कहाँ तक हुआ, 5 तक हो गया, और 6 रखोगे तो आपका 24 हो जाएगा। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मैच कर जाएं। तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू ये निकल आया, बी की वैल्यू ये निकल आया। अब चलिए इसका इंटरसेक्शन निकाला जाए। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोनों में जो कॉमन हो भाई। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, देखिए सीधा 12 दिख रहा है, ठीक, उसके बाद क्या दिख रहा है भाई, 24 दिख रहा है, ठीक है। तो इसके आगे आगे और बढ़ेंगे तो कितना कौन सा मिलेगा, 36 मिलेगा, ठीक है। तो यार ये क्या है, व्हाट इज दिस, इट इज अ टेबल ऑफ द 12, ये 12 का टेबल है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैं इस चीज को चाहूं तो फिर से अगर इस तरीके से मैं लिखना चाहूं तो बहुत आसानी से यहां भी इसको देखिए, आप चाहो तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, आप चाहो तो ये आपका आंसर यहां पर हो जाएगा, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप इसी तरह फिर से लिखना चाहो तो आप देखिए इसी को लिख सकते हो, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आप ये भी लिख सकते हो, एक्स इज दैट एक्स इक्वल टू 12 लिखा है ना, जैसे इसमें 3 लिखा है तो देखिए 3n लिखा है, यहाँ पर पहला 4 मिला तो 4n लिखा है, हमारे में तो भाई 12 मिला है तो हम भी अपना 12n लिख लेंगे, और n बिलोंग टू कैपिटल n कर दिया। तो इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ को ये भी लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि n बिलोंग टू कैपिटल n किया, इसका मतलब है कि पहले n की वैल्यू क्या था बताओ, n की वैल्यू 1 रखोगे यहाँ पर, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, तो देखो यही चीज़ मिलता है नहीं मिलता है, 1 रखा तो 12 1 जा 1 वो 12, 2 रखा 24 आ जाएगा, 12 2 जा, 3 रखेंगे 12 3 जा 36 हो गया। तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा, और आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा दीजिएगा, अब हम इसको मिटाने चल रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। इसके बाद देखिए क्या है, अगला वर्क क्या है भाई, अगला वर्क क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर हम आ गए 4 पे। तो 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट अब सोल्यूशन करता हूँ, इसमें ज़्यादा वो नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन तो मैंने लिख ही लिया है। पहली बात तो देखिए क्या लिखा है, a माइनस बी इंटरसेक्शन सी की निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, a माइनस बी निकालोगे। a माइनस बी बोले तो a की जगह पे क्या है भाई, a की जगह पे है 1 2 3 एंड 4, क्लियर, माइनस बी, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस बी, b इक्वल टू 2 4 6 8, ओके। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, इसमें आप मैचिंग करोगे, इसमें 2 है, बी वाले से मैच करोगे, बी में 2 है तो इसमें 2 है, बिल्कुल है, तो ये आपका 2 है, इसमें 4 है तो इसमें 4 है, बिल्कुल है, ये हो गया, ठीक है, मैच कर गए। इसमें 6 है तो इसमें 6 है, बिल्कुल नहीं है, इसमें 8 है तो इसमें 8 है, नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप सेकेंड वाला नहीं लिखोगे, जो फर्स्ट वाला रहेगा माइनस के पहले वाला रहेगा वही आपका मतलब a माइनस बी की वैल्यू निकल आएगी। बोलो क्लियर हो गया नहीं हो गया, ये आपका a माइनस बी निकल आया। अब आप सेकंड वाले को नहीं देखोगे, फर्स्ट वाले को देखोगे, फर्स्ट में क्या बचा 1 और 3 बचा, तो आपका ये हो गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, a माइनस बी इंटरसेक्शन सी निकालिए, तो अब चलिए निकाल लेते हैं, इसलिए a माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो a माइनस बी की वैल्यू तो देखो क्या है 1,3 है, इंटरसेक्शन c लिखा हुआ है, और c की वैल्यू क्या है 3 4 5 6 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यू विल राइट हियर 3 4 5 6। आफ्टर दैट यू विल चेक, व्हाट चेक, कि कौन कौन सा एलिमेंट इसमें क्या है कॉमन है, ओके।
तो यहाँ पर देखिए हमको तो दिख रहा है 1 है तो इसमें 1 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 है, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो इसका मतलब 3 जो है दोनों में कॉमन है, इट इज योर आंसर। क्लियर। आप सेकेंड क्वेश्चन आ जाइए इसी का। सेकेंड में देखिए क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या होगा आपको, ए इंटरसेक्शन बी की चलो वैल्यू निकाल लिया जाए। तो भाई ए की वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है बताओ, 1 2 3 4 क्या दिया है, 1 2 3 4 दिया है। और इंटरसेक्शन बी, बी बोले तो क्या दिया भाई, 2 4 6 8 दिया है, 2 4 6 8 ये दिया हुआ है। अब दोनों में कॉमन देखते हैं, तो कॉमन तो मुझे 2 इसमें भी है, 2 इसमें, तो 2 कॉमन मिल गया। 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है, तो ये आपका कॉमन हो गया, कौन 2 4। ठीक है। अब इसमें से सी को सब्ट्रैक्ट करने का है, तो क्या करोगे आप, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, इसी की वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करोगे, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू तो ऊपर आप निकाल ही लिए और रख दीजिए इसकी वैल्यू यहाँ पर, और माइनस सी की वैल्यू यहाँ पर देखो बेटा क्या लिखा है, 3 4 5 6 लिखा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 3 4 5 6 लिख दोगे, और देखोगे चलो इससे मैच करोगे सेकंड वाले से, इसमें 4 है तो इसमें 4 है, और तो 2 इसमें है नहीं, तो पहले वाले ब्रैकेट में क्या बचा, यही 2 बचा, तो आपका यही 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है इस क्वेश्चन को कर लिए। अब बाकी ये क्वेश्चन दो आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, क्योंकि एज इट इज हो गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है भाई, चूक आप खुद भी देख लो, आपको क्या निकाला, पहले बी माइनस सी निकाल लेना, फिर जो आ जाएगा उसको ए से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। यहाँ पर देखिए पहले बी माइनस सी निकाल लोगे आप, और फिर उसके बाद इसको ए के साथ यूनियन करा दोगे। तो ये 2 आपका होमवर्क हो गया। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया है, अब 5 लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, क्रम को बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 पे पहुंच गए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए 5 नंबर में करना क्या है, करना यह है कि आपको देखिए ए एंड बी आर 2 सेट्स, देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी, इसकी वैल्यू बताना है। तो सीधी सी बात यह है कि यहाँ पर आप सोल्यूशन करने चल रहे हो, और देखिए कैसे इसको लगाओगे, इसमें आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी लिखा है। अब आप जो है देखिए इसको इसके पास ले गए, इसके साथ ऑपरेशन कराया, इसका इसके साथ ऑपरेशन करवाया, तो यही क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा भाई, इसके साथ जब इतने का ऑपरेशन ए के साथ कराएंगे तो क्या आएगा, ए यूनियन बी हो गया कि नहीं। और ये इंटरसेक्शन आपका यहाँ पर है। अब बी देखिए यूनियन बी को जब इसके साथ ऑपरेशन करवाएंगे तो बी यूनियन बी बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। और आपको एक चीज़ पता है कि भाई कभी भी जैसे बी इक्वल टू लिखा ए कामा बी कामा सी, इसे लिख दिया, और फिर यहाँ पर देखिए आपको कभी कहा जाए भाई चलिए बी यूनियन बी की वैल्यू बताइए क्या होगा, तो आप सीधी सी बात ये जानते हैं कि भाई इस बी की वैल्यू क्या होगी, ए बी सी, और यूनियन इस बी की वैल्यू क्या होगी, इसकी भी होगी ए बी सी, होगा नहीं होगा। और दोनों का यूनियन का मतलब दोनों को सेपरेट करके 1 ब्रैकेट में कर लेना होता है, तो ए बी सी आपका एक ब्रैकेट में हो गया, और ये वैल्यू पुनः फिर से तो बी की वैल्यू होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कभी भी जैसे ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ये लिखा क्या है, ये लिखा बी यूनियन बी, तो इसकी तो वैल्यू बी ऑलरेडी हो जाएगी, क्योंकि बी यूनियन बी बराबर हमने यहाँ पर आपको दिखा ही दिया। अब यहाँ पर रही बात क्या है, बात इसमें ये है भाई कि अगर इसमें एक वर्ड और है, इसमें देखिए कह रहा है कि ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी लिखा है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। देखिए हमारी बात समझिएगा, यहाँ पर ए के साथ बी को मिलाया गया, ए के साथ बी का, भाई यहाँ पर समझो पहले, जैसे ए यूनियन बी का मतलब क्या है, इसका मतलब जैसे मान लेता हूँ कि यहाँ पर ए बी सी है, बात समझिए, और बी बराबर क्या है, बी की वैल्यू मान लेता हूँ क्या लिखा है कि इसको और भी बढ़ा देता हूँ अगर आपकी इच्छा हो तो, ये डी कर दिया, और बी बराबर हमने क्या कर दिया, केवल ए बी लिख दिया, केवल क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया। तो अब हमको ये बताइए पहले, जैसे अब ये कंडीशन आपके पास में है, ए बी या एक और भी बढ़ा सकता हूँ, सी भी ले सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी कर सकता हूँ, ये आपके ऊपर है, आप बी तक ही रखिए। तो अब आप ये देखिए इतनी वैल्यू में बात समझिएगा, जैसे यहाँ बी है, बात समझो को खूब अच्छे से, जैसे ए यूनियन बी निकाला गया, तो इसका मतलब ए और बी के एलिमेंट इसमें रखे गए हैं। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, किसके किसके एलिमेंट रखे गए हैं, बोलिए, ए और बी के एलिमेंट इसमें हैं, और बी अकेला इतना है मान लीजिए, तो ज़्यादा एलिमेंट इसमें किसके हैं, पहले आप खुद ही देख दिमाग लगाओ, ए बी सी, ये तो इतने तो एलिमेंट आपका बी का ही है, ठीक है, तो ज़्यादा एलिमेंट किसका है, बी का, तो इसका मतलब ए का कौन सा एलिमेंट है, आप खुद दिमाग लगाओ, फिर इसका मतलब सीधा सो गया भाई, ए का एलिमेंट केवल डी है, और अगर ए और डी का इंटरसेक्शन निकाला है, वो क्या निकाला जाएगा, इंटरसेक्शन,
ए और डी का इंटरसेक्शन निकाला जाएगा तो क्या आएगा बताइए, बोलिए, आप खुद भी दिमाग लगा लो। जैसे ए इसके साथ इसका इंटरसेक्शन निकाला जाए तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, जो दोनों मैचिंग होगा ना, मैचिंग वाले लिखे जाएंगे ना। जैसे यहाँ पर एक बात समझिएगा, जैसे ये वैल्यू हमने यहाँ पर, जैसे हो सकता है ये भी हम नहीं कह सकते कि भाई डी इसमें ना हो। जैसे यहाँ पर भाई, चूंकि एक चीज़ यहाँ पर और मेंशन कर देता हूँ थोड़ा सा, जैसे आप यहाँ पर जैसे कह रहे हो देखिए ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी तो है कि भाई हो सकता है कि इसमें भी मतलब क्या नाम की, जैसे इसमें डी है, ठीक है, डी है ना इसमें, तो हो सकता है कि भाई जैसे ए है तो हो सकता है ए में ए हो, बी हो, सी हो, डी भी हो, इतने भी हो सकता है ना, क्योंकि दोनों का जब हम क्या कराएंगे, यूनियन कराएंगे तो ये बनेगा जा करके, भाई यूनियन कराएंगे तो दोनों के एलिमेंट को एक साथ लिखा जाएगा ना। तो कुल मिलाकर के सीधी सी एक शब्दों में अगर हम बात करना चाहें तो अब देखिए इसका ही, अब अभी इनका दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो इंटरसेक्शन में क्या मिलेगा आपको, ए बी सी ही तो मिलेगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है, बी ही तो है कि नहीं, भाषण में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसके साथ इसका इंटरसेक्शन करा दूं, इसके साथ इसका इंटरसेक्शन कराऊं, तो इंटरसेक्शन में कौन मैच करेगा, बी के एलिमेंट, जो इसमें बी में है वही बी वाले के साथ इसके साथ मैच करेगा। तो अगर बी वाले ही एलिमेंट मैच कर रहा है तो बी के ही एलिमेंट यहाँ लिखे जाएंगे और उसके इक्वल टू बी नहीं लिख सकते क्या। जैसे यहाँ पर है देखिए, बी के साथ बी का भाई इंटरसेक्शन कौन होगा, भाई इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन हो गए दोनों में, तो कॉमन दोनों में कौन दिख रहे हैं बताओ, कॉमन तो आपके बी दिख रहे हैं ना यहाँ पर। अगर मैं उसकी बात नहीं करता हूँ तो ऐसे भी देख लो, इसको छोड़ो, यहाँ से देख लो, अगर समझ में कम आए वहाँ से, तो देखिए दोनों में कॉमन एलिमेंट लिखना है, तो कॉमन एलिमेंट कौन होंगे बताइए, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका मतलब ये बी आपका कॉमन एलिमेंट बनेगा, बी के एलिमेंट्स की नहीं, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये बातें आपके अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए, यहाँ से तो थोड़ा सस्पेंस भी हो सकता है, आप कहो सर ना मिले तो तब भी लिखा जाएगा ना, तो वो बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से देखा जाए कि दोनों में कॉमन कौन हो रहा है, भाई कॉमन तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों में कॉमन यही भी है आपको हो रहा है, तो यही आपका बी काम लिख दिया जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, 6 नंबर पे पहुँच जाते हैं। 6 में देखिए क्या लिखा है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, और यहाँ पर क्या लिखा है, ए के सभी एलिमेंट बी में है, ए सबसेट बी लिखा है, यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, गिवन में है ए सबसेट बी। बात समझिएगा, तो वैल्यू किसका पूछ रहा है, ए यूनियन बी का पूछ रहा है। तो भाई आप हमारी बात को समझिएगा, ए यूनियन बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो एक बात मुझे ये बताइए कि जब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, आप खुद भी देख लो, जैसे ए इक्वल टू लिखा है ए कामा बी, और बी इक्वल टू लिखा है ए बी सी डी, कुछ भी इसे लिखा है। अब बताइए ए के सारे एलिमेंट बी में है कि नहीं है, हैं। तो इसका मतलब अगर इसका यूनियन निकाला जाएगा तो क्या आएगा बताओ, ए बी सी डी सबको एक में कर लोगे, और ये वैल्यू किसकी होगी, बी की ही तो होगी। तो इसी प्रकार इसकी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब सेकंड इसका देखते हैं, सेकंड क्या है इसका, सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड में इसमें लिखा है, फिर से लिखा है ए सबसेट बी, ठीक। और अब की बार किसकी वैल्यू बताना है, ए इंटरसेक्शन बी की बताना है। बात समझिएगा। तो अब ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, फिर से इसको देख लेते हैं। भाई ए बी लिखा जैसे इसमें, और यहाँ पर बी लिखा, समझते रहिएगा। इसमें लिख दिया ए बी सी डी ई, कुछ भी लिखा चले जाओ, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे इसमें इंटरसेक्शन हम निकालते हैं, तो इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन होगा, भाई ए दोनों में कॉमन इसलिए ये लिखा जाएगा, बी दोनों में कॉमन इसलिए यहाँ पर बी लिखा जाएगा। और ये वैल्यू किसकी है, ये तो वैल्यू आपकी ए की है, तो इसका मतलब ये क्या दे रहा है, ए दे रहा है, इसका मतलब ये भी ए देगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो जो ए, फिर इसका मतलब क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो जो बी में एलिमेंट हैं और ए के एलिमेंट हैं, जो कॉमन एलिमेंट हैं, वो ए के ही तो एलिमेंट होंगे कि नहीं। तो कुल मिला के अगर ना समझ में आए तो एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, आप इस एग्जाम्पल से भी अच्छे से समझ सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुँचता हूँ, ठीक है, और देखते हैं कि उसको किस तरीके से लगाया जाएगा। बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल इसमें माइंड नहीं लगाना है। अब देखिए 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है, भाई आपको क्या करने का है, यहाँ पर आपको इसकी और इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है, लेकिन इसकी मदद से। तो चलो कोई बात नहीं है, पहला काम एक काम कर लेते हैं। काम क्या कर लेते हैं, चलो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, पहले के लिए बात कर रहा हूँ। तो बी इंटरसेक्शन सी की पहले वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो भाई बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या होगी, अगर आप चाहो तो यहाँ लिख के कर लो, 2 4 6 8 हो गया।
इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ सी? 3, 5, 7 और यहाँ पर 8 है। और इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है भाई? 2 है तो 2 नहीं है, 4 है तो इसमें 4 नहीं है, 6 है तो इसमें 6 नहीं, 8 है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट 8 हो गया। अब इसका काम कर लिया। ए यूनियन बी भी चलो निकाल लेते हैं पहले, ताकि हमको लगाने में कहीं पर भी कुछ सोचना ना पड़े कि ये वैल्यू यार निकाल लिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, मैं बहुत आसान से तरीके में बता रहा हूँ भाई ये को। अब ए यूनियन बी की वैल्यू देखिए क्या, ए की वैल्यू क्या यहाँ पर है बताओ? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके। और यूनियन बी की वैल्यू क्या है भाई? बी की क्या है यहाँ पर? 2 4 6 8, 2 4 6 8 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन क्या है भाई? 2 है और क्या है? 4 है। और कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो चलिए ये भी निकल आया। देखिए इसमें दोनों में ये इसका निकाल लिया, इसका निकाल। अब ये इंटरसेक्शन सी का भी निकाल लेता हूँ, ए इंटरसेक्शन सी का। तो ए की वैल्यू क्या है भाई? वही है पुराना 1 2 3 4 5, और उसके बाद में यहाँ पर यूनियन लिखा हुआ है और सी लिखा है। तो सी की वैल्यू क्या है भाई? सी की वैल्यू तो यहाँ पर लिखा है 3 5 7 8। क्या लिखा है? 3 5 7 8। अब यहाँ पर एक काम करिए, दोनों में क्या निकालना है यहाँ पर? अच्छा यूनियन निकालना था क्या भाई? यहाँ तो ध्यान ही नहीं दिया आप लोगों ने। यहाँ पर यूनियन निकालना है, तो यूनियन में क्या है? सभी को लिखना पड़ेगा आपको। तो क्या लिखो बताओ? 1 2 3 4 5 6 8। हमने ध्यान नहीं दिया था, हमको लगा कि यहाँ पर इंटरसेक्शन है, मेरे दिमाग में ये चल रहा था। ठीक है, तो आप इसको सही कर लीजिए। यहाँ पर यूनियन कर रहा है, यूनियन कर रहा है, तो यूनियन का मतलब है दोनों को सेपरेट करके 1 ब्रेकर में लिख देना। ठीक है, हमारे दिमाग में ये वाला सिंबल चल रहा था यहाँ पर। चलिए यहाँ पर आ जाइए। तो ये वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा? ये वैल्यू इसमें दोनों के एलिमेंट को क्या करेंगे? सेपरेट कर देंगे, इसके और इसके दोनों को एक में कर देंगे। तो 1 है यहाँ पर, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है। माने दोनों के एलिमेंट को एक ब्रैकेट में कर दिया। ध्यान ये रखा कि 1 एलिमेंट को 1 से ज़्यादा बार नहीं लिखा हमने। ठीक है, अब चलिए इसको लगाते हैं। तो चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। तो अब यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू तो आपका है क्या? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यूनियन बी लिखा हुआ है। क्या लिखा है? बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमने निकाला है, ये 8 है भैया। अब दोनों को क्या करना पड़ेगा आपको? एक ब्रैकेट में कर देना है। तो 1 2 3 4 5 और 8 हो गया। हो गया नहीं हो गया? दोनों को सेपरेट कर लेना एक ब्रैकेट में, तो ये तो वैल्यू हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब इसी तरीके से RHS निकालेंगे, राइट हैंड साइड के निकालेंगे। व्हाट इज राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड आपका है ए यूनियन बी, और यहाँ पर है इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ए यूनियन बी की वैल्यू क्या निकला है? निकला है 1 2 3 4 5 6 8 लिखा है। क्या निकला है? 1 2 3 4 5 6 है, और यहाँ पर 8 लिखा है। और इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी की वैल्यू यहाँ रखना है। तो ए यूनियन सी कहाँ निकालें? यहाँ पर निकाले हैं। 1 2 3 4 5 5 के बाद 7 8 है। अब कॉमन चलो देखा जाए क्या है। 1 इसमें तो 1 इसमें भी है, कॉमन हो गया। 2 है इसमें तो 2 इसमें भी है, ये भी कॉमन। 3 है इसमें तो 3 इसमें भी है, ये भी कॉमन। 4 है तो 4 कॉमन है। 5 इसमें तो 5 इसमें कॉमन। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 इसमें तो 6 इसमें नहीं है। अब 8 इसमें तो 8 इसमें भी है, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसके एलिमेंट सेम हो गए। तो इसका मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल है RHS के, राइट हैंड साइड के। तो ये तो आपको प्रूव करना था। अब सेम वर्क आपका सेकंड वाला है, तो इसीलिए मैंने एक लगाया, एक आपको दे दिया हूँ। अब इस क्वेश्चन को सेकंड वाला पहले आप इसकी वैल्यू निकाल लेना, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू निकाल लेना, उसके बाद इसकी निकाल लेना, तब एक साथ जो है वर्क कर लेना। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो डाले जा रहे हैं वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, ध्यान देना, बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर आप कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ठीक है, थैंक यू।